वाले, जो सबसे ज्यादा शुगर वाले, डायबिटीज वाले पेशेंट है ना, वो हमारे भारत में मिलते हैं। ये हर घर की समस्या बन चुकी है। भारत के लगभग लगभग हर एक घर में आपको एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जिसका शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, माने उसको डायबिटीज की शिकायत है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये डायबिटीज आखिर होता क्या है, एक बार उसको भी समझाइए। तो डायबिटीज क्या होता है अभी हम उसको समझ लेते हैं। जब हम बीमारी को समझ लेंगे तो प्रोडक्ट समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो डायबिटीज आखिर है क्या, इसको एक बार समझा जाए। सो देखिए, डायबिटीज कोई वायरस या बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी नहीं है। हमने कुछ गलतियां पास्ट में कर रखी हैं जिसका परिणाम हमें मिलता है, और उसी परिणाम को हम डायबिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, भारत के 90% से ज्यादा जो लोग हैं ना, मैं भी भारत में ही रहता हूं, मैं भी इंडियन हूं, तो हम सभी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। भारत के 90% से ज्यादा लोगों का जो खाना है ना, वो थोड़ा सा उल्टा फुल्टा है। एग्जाम्पल के तौर पे, हम अपने खाने में क्या खाते हैं, हमने एक थाली रखा, उसमें हम डाल देंगे सबसे पहले तो रोटी, बहुत ज्यादा रोटी रख लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा चावल रख लेते हैं, थोड़ी सी दाल लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, और सलाद हम कब खाते हैं, जब हमारे घर में गेस्ट आ जाएं तो हम सलाद खाएंगे, जब हम किसी पार्टी में चले जाएं तो हम सलाद खाएंगे, जब हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो हम सलाद खाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डेली दिन में कम से कम 2 बार भर भर प्लेट के सलाद खा रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी होंगे, ट्रेनिंग में भी होंगे, बट मोस्टली लोग नहीं होंगे, ये बात मुझे पता है। अब हमारे खाने का स्ट्रक्चर खराब है। हमने अपने खाने में ज्यादा क्या रखा है, रोटी चावल, माने हमने कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रखा हुआ है। अब जब वो खाना हमारे शरीर में जाता है ना, तो उस खाने से तैयार होता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज अगेन हमारे खून में जाके बैठ जाता है। खाने से क्या तैयार हुआ, ग्लूकोज तैयार हुआ, ग्लूकोज कहाँ गया, हमारे खून में जाके बैठ गया। अब हमारे शरीर के अंदर एक मशीन है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। वो पैनक्रियाज क्या करेगा, अपने अंदर से इंसुलिन को बाहर निकालेगा। वो इंसुलिन हमारे खून में जाकर उस ग्लूकोज को उठाकर शरीर के पूरे कोशिकाओं में जोड़ देता है, माने शरीर के पूरे सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचा देता है इंसुलिन। अगर ये प्रोसेस लगातार चलता रहे तो आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी, माने आप खाना खा रहे हैं, खाने से ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज को जो हमारा इंसुलिन है वो शरीर के पूरे हिस्सों में जोड़ देता है, तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कब होती है, जब हम खाना खा रहे हैं, खाने से ग्लूकोज बन गया, और हमारे शरीर का जो पैनक्रियाज है ना, वो इंसुलिन बना ही नहीं पाता। अगर इंसुलिन बनेगा नहीं, प्रोडक्शन खत्म हो गया इंसुलिन का, तो क्या दिक्कत आएगी, हमारे जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर है वो खून में ही रह जाएंगे, हमारे बॉडी के बाकी के हिस्सों तक पहुंच ही नहीं पाते, माने सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। अब कमजोरी की दिक्कत आती है, इंसुलिन बनता नहीं है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर से हम इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, जिसको डायबिटीज टाइप 1 कहा गया है। जब आप लंबे समय तक बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, एक समय के बाद क्या होता है, डॉक्टर डोज को बढ़ाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर के जो बाकी के ऑर्गन्स है ना, वो गलने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज टाइप 1 में अक्सर हमने देखा है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो गलने शुरू हो जाते हैं। लिवर के कुछ हिस्से गल जाते हैं, किडनी के कुछ हिस्से गलने शुरू हो जाते हैं, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। ये डायबिटीज टाइप 1 में है प्रॉब्लम। डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियाज है ना, वो इंसुलिन को कम मात्रा में बनाता है, बनाता तो है लेकिन थोड़े मात्रा में बनाता है, और कई बार हमारा जो शरीर है वो इंसुलिन इस्तेमाल करना भूल जाता है। डायबिटीज टाइप 2 भारत के 90% पेशेंट में ये समस्या देखी गई थी। ठीक है, अब चाहे डायबिटीज टाइप 1 हो या डायबिटीज टाइप 2 हो, हमें काम कहां पे करना है, काम हमें करना है पैनक्रियाज को हेल्दी बनाने के लिए और इंसुलिन सेक्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। अगर ये दो चीजों पे काम कर लिया तो डायबिटीज रिवर्स भी हो सकता है, लाखों लोगों का हुआ है। तो ये जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा है ना, ये स्पेशली डायबिटीज रिवर्सल में काम आएगा। कैसे काम करता है, तो मैं
आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमने गुड़मार ऐड करा हुआ है। गुड़मार को अंग्रेजी में शुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जानते हैं। माने ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके इंसुलिन सिक्रेशन को इंप्रूव कर देगा। माने जो हमारा बॉडी इंसुलिन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता था या इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया था, ये उसको इंप्रूव करवाएगा और हमारे पैनक्रियास के हेल्थ को इंप्रूव करवाता है। इसके बाद से हमने क्या ऐड करा है, विजय सार ऐड करा है। विजय सार का क्या काम है, ये सबसे पहले तो जो पैनक्रियास के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। दूसरा विजय सर का फायदा ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फास्टिंग के वक्त है ना, माने खाने से पहले हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो ये ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करता है फास्टिंग के वक्त। माने खाने से पहले जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है ये उसको मैनेज करेगा। फिर हमने फेनुग्रीक ऐड करा है। फेनुग्रीक का क्या काम है, फेनुग्रीक तो एक हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरा फेनुग्रीक का काम यह है कि खाने के बाद जिनका शुगर लेवल भागता है एकदम से, ये उसको रोकेगा, उसको मैनेज करेगा। ठीक है। फिर हमने जामुन के बीज का इस्तेमाल करा है। अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटीज के दौरान बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें है ना प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाती। कुछ लोग कहते हैं सर डायबिटीज की समस्या है, थकान बहुत ज्यादा है। तो ये जामुन का बीज क्या करता है, हमारे खून में जो ग्लूकोज मौजूद है ना, उस ग्लूकोज को तोड़ के उससे ऊर्जा तैयार कर देता है। माने अब थकान हमारे शरीर में नहीं आती। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। फिर हमने लास्ट में ऐड करा हुआ है करेला। करेला क्या करता है, अभी हम क्वेश्चंस को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं प्लीज। अभी जो प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट पे आप लोग ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग चैट कर रहे हैं खुद में, तो प्लीज प्रोडक्ट पे बात करें। मैंने चैट बॉक्स इसलिए खोल रखा है ताकि मैं डोज के बारे में खाली आपसे डिस्कशन कर पाऊं। तो ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत सारे लोग चैटिंग कर रहे हैं, तब से ये चैटिंग छोड़ के प्रोडक्ट पे आप लोग फोकस करें। ठीक है, इस पे फोकस करेंगे तो ज्यादा हमारा फायदा रहेगा। करेला के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। करेला यहाँ पे क्या काम करेगा, देखिए करेला है ना, ये एक कुदरती इंसुलिन के जैसे काम करता है। माने जिनके शरीर में इंसुलिन बन नहीं पाता, जो अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, वहां पे करेला काम आएगा। क्योंकि करेला के अंदर कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड 2 या पॉलीपेप्टाइड पी भी आप कह सकते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड पी दूसरा कुछ नहीं है, कुदरती इंसुलिन है। माने हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बिल्कुल हूबहू इंसुलिन के जैसे ही काम करेगा। दैट्स वाई हमने इसके अंदर करेला का रस भी ऐड करा हुआ है। तो पूरे के पूरे रिवर्सल के प्रोटोकॉल को डायबोडॉक फॉलो कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने इससे रिजल्ट लिया है, लेकिन रिजल्ट तब मिलता है जब हम खान पान पे भी परहेज करें, माने आहार पे अपना काम करें, क्योंकि आहार हमारी पहली औषधि है। तो पहले मैं डोज बताऊंगा, फिर परहेज हमें क्या क्या करना है उस पर भी हम काम करेंगे। ठीक है। सो इसका डोज कितना रहेगा, 15 से 20 ml डाइबोडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए। ब्रेकफास्ट और डिनर के 1 घंटा पहले हमें पीना है। ठीक है, 15 से 20 ml डाइबोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर से 1 घंटा पहले लें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि खाने से पहले लेने वाला प्रोडक्ट है, खाने के बाद नहीं। अब कितने समय तक लें, तो 2 महीने का प्रोटोकॉल लिखिए कि 2 महीना माने 60 दिन लगातार लेंगे। और खाने पीने में परहेज क्या क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। ओके, सो परहेज में सबसे पहले तो देखिए डायबिटीज में ना हमें मीठा नहीं खाना है, थोड़े समय तक मीठा बंद करें। तो मीठा आप शुगर ले सकते हैं, उसको बंद करना है। आप अगर हनी ले रहे हैं उसको बंद करना है। आप गुड़ लेते हैं उसको बंद कर देना है। माने किसी प्रकार का मीठा नहीं खाना है। मीठा फल बहुत सारे लोग खा लेते हैं, मीठा फल भी यहाँ पे नहीं खाना है। मीठे फल से भी हमें नुकसान है थोड़े समय के लिए, वो भी बंद। इसके बाद जिस खाने से हमारा ग्लूकोज लेवल एकदम से भागता है ना, शुगर लेवल एकदम से भागता है, जैसे आलू का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी आप आलू लेते हैं ना, आलू खा रहे हैं, डायबिटीज की शिकायत है, तो आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा। तो आलू आप कम मात्रा में खाएं, हफ्ते में 1 दिन खा लिया बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग चावल खूब खाते हैं, तो चावल का मैं एक नियम बता देता हूं
डायबिटीज वाले रोगी खाली दोपहर के वक्त राइस लेंगे, माने चावल अगर खाना है ना तो दोपहर के वक्त खाएं, गरम चावल खाना है और स्टीम्ड राइस खाएंगे। जिस चावल से हम पानी को निकाल के अलग कर देते हैं ना, वैसा चावल खाएं, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं सर ये दोपहर के वक्त खाने से क्या होगा, तो मैं बता दूं, दोपहर के वक्त जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहता है ना, तो हमारे बॉडी की जो जठराग्नि है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। उस वक्त हम इस चावल को इजीली पचा सकते हैं, तो दोपहर के वक्त खाएंगे। दूसरा पॉइंट, सलाद का मैं नियम बता देता हूं। सलाद कभी भी आप लोग दोपहर के लंच से आधा घंटा पहले खाएंगे। ये फैटी लीवर में भी काम आता है, वेट लॉस में भी काम आएगा, और डायबिटीज में तो बहुत अच्छा काम करेगा। कि सलाद का नियम हम लिख लेंगे कि सलाद हमें कब खाना है, दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले। कितना सलाद खाना है, तो कम से कम 200 ग्राम सलाद खाएंगे। 200 ग्राम अपने पसंद का सलाद बना लें, उसमें मीठा ना हो इस चीज का ध्यान दें, और उस सलाद को खा जाए। गुनगुना पानी 5 से 6 गिलास पूरे दिन में पीना है, ठीक है। सर्दी हो गर्मी हो मैटर नहीं करता, कम से कम 5 गिलास तो गुनगुना पानी डेली हम पियेंगे। अब रोटी का एक आखिरी नियम है, वो मैं बता देता हूं। देखिए, भारत में 90% लोग जो रोटी खाते हैं ना, वो गेहूं के आटे का होता है रोटी। गेहूं का आटा जब हम अपने शरीर में लेते हैं डायबिटीज के वक्त, तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे शुगर लेवल ऊपर चला जाता है। तो हम गेहूं के आटे को बंद करके मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएंगे, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, ये सभी चीजें जो मिली हुई रहती है ना, उसका आटा तैयार करवाएं और उसका रोटी खाएं। ये दवाई के जैसे शरीर में काम करेगा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको प्रोडक्ट देते देते बताना है कि क्या नहीं खाना है, क्या ज्यादा खाएंगे, सलाद ज्यादा खाएंगे, नारियल पानी ज्यादा पिएंगे, फाइबरस फूड ज्यादा खाएंगे, ठीक है। ये सभी चीजों का ध्यान दें, और प्रोडक्ट कम से कम 2 महीना लगातार लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई डॉक में बात करेंगे। सो आई डॉक बेसिकली हमारे आंखों को साफ करता है। इसका काम क्या है मैं आपको बता दूं, आंखों को साफ करता है। किन्हीं की आईसाइट में कोई तकलीफ आ रखी है, माने आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। अगर हमारे आंखों के टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, उनको रिपेयर करने में मदद करेगा, और आंखों की स्वेलिंग को कम करता है। कैसे काम करेगा, एक एक जड़ी बूटियों के बारे में हम समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में ना राजा महाराजा योद्धा जब युद्ध पे जाते थे, तो युद्ध पे जाने से पहले, माने कुछ महीने पहले, वो लोग, या कुछ हफ्ते पहले, वो लोग नेत्र शुद्धि का अभ्यास करते थे। नेत्र शुद्धि एक प्राचीन आयुर्वेदिक थेरेपी आप इसको कह सकते हैं, एक क्रिया आप इसको कह सकते हैं, जहां पे हम अपने आंखों को कुदरती रूप से साफ करते हैं, और अपने आंखों की आईसाइट, माने जो हमारी दृष्टि है ना, उसको बढ़ाते हैं। नेत्र शुद्धि के लिए जो जो जड़ी बूटियां प्राचीन काल में इस्तेमाल की जाती थी, आज उन सभी जड़ी बूटियों का प्रमाण विज्ञान भी देता है, और वो सभी जड़ी बूटियां इसके अंदर हमने ऐड करी हुई है। कैसे काम करेगा मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले, नेत्र शुद्धि के लिए गुलाब जल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसके अंदर हमने ऐड करा है। और गुलाब जल यहाँ पे क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाता है। हमारे आंखें जो बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं धूल वगैरह में जाने के बाद, उसको ये कम करेगा, और इरिटेशन से हमें बचाता है। आंखों में जो खुजली वगैरह हो जाती है ना, वहां पे ये गुलाब जल बहुत अच्छा काम करेगा। फिर हमने रसोट ऐड करा है। रसोट का क्या काम है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। माने बैक्टीरिया का प्रभाव अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये उससे लड़ने में बहुत अच्छा काम करेगा। फिर हमने ऐड करा है हनी, शहद हमने ऐड करा है। ये कोई आम शहद नहीं है, एक प्रकार का वाइल्ड हनी है, जो कि हमारे आंखों के टिश्यूज को रिपेयर करता है। माने बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे आंखों के टिश्यूज है ना डैमेज हो गए हैं, डॉक्टर ने कहा है, तो उस वहां पे हनी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। फिर हमने ऐड करा हुआ है पुनर्नवा और नीम। पुनर्नवा हमारे आंखों के स्वेलिंग को कम करता है, हमारे आईसाइट को इंप्रूव कराने में मदद करेगा, माने दृष्टि जिनकी कमजोर हो रखी है वहां पे भी पुनर्नवा काम आता है। और नीम क्या काम करेगा, देखिए आज के डेट में ना, जब हम ज्यादा लैपटॉप चलाते हैं, ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो हमारे आंखों में है ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। नीम हमारे आंखों के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है।
सो आई डॉक इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है इस्तेमाल करने का तरीका। आई डॉक से पहले है ना, हाथों को साफ कर ले, चेहरे को धो ले सादा पानी से, ठीक है। फिर चेहरे को पोंछने के बाद 1 से 2 बूंद आई ड्रॉप को दोनों आंखों में दिन में आप 2 से 3 बार लगा सकते हैं। 1 से 2 बूंद आई ड्रॉप ड्रॉप दोनों आंखों में कब लगाना है, 2 से 3 बार लगाना है, ठीक है। और 1 महीना कम से कम लगातार इस्तेमाल कीजिए। अब जिनकी हाल फिलहाल में सर्जरी हो रखी है ना, उनको ये प्रोडक्ट कम से कम 6 महीने तक ना दे। मान लीजिए किसी की सर्जरी अभी 5 दिन पहले हुई है, उसको आईडॉक ड्रॉप बिल्कुल नहीं देना है। आप कम से कम 6 महीने बाद उनको प्रोडक्ट दोबारा दे सकते हैं, क्योंकि कम से कम 6 महीने तक जो केमिकल है ना वो आंखों में सूख रहा होता है, सूखने में ज्यादा समय लेता है, दैट्स वाई हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। दूसरा पॉइंट, बच्चों को ये प्रोडक्ट बिल्कुल ना दें, ये बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है, ये एडल्ट का प्रोडक्ट है, इस चीज को लिख लीजिए आप लोग। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम आई ड्रॉप लगाते हैं ना तो आंखों में जलन आने लगता है, हम क्या करें। तो देखिए आई ड्रॉप लगाने का एक नियम यह है कि आई ड्रॉप लगा कर ना आंखों को 5 मिनट तक बंद रखना है। मैंने अक्सर लोगों को